दोनों हो गए। ये एक लेटर मुझे आया है, वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, किसी ने मुझे भेजा है इसी केस को लेके, जिसमें रुबीना नाम की कोई ड्रग पेडलर है, उसके अगर पैसे नहीं मिले उसके बाद ये केस हुआ, और उसी केस में एक्यूज है एक, उसका नाम है अजमल कासम शेख, अजमल तोतला, जिसके लिए पैसे लेते हुए नजर आए एडवांस। बोलने का मतलब यह है कि ये वानखेड़े की आर्मी जितने भी ड्रग पेडलर है, इस तरह के उगाही करने वालों से भी पैसा वसूलती है। ये सारे वीडियो आपके पास मैं दूंगा। आज किसी पत्रकार को बदनाम करने के लिए मैंने ये चीजें नहीं दिखाई, लेकिन वानखेड़े का खेल इस शहर में जो चल रहा है, ये पाताल लोक बना दिया इस शहर को वानखेड़े ने। कोई कह रहा है कि नवाब मलिक एनसीबी से लड़ रहा है, मैं एनसीबी से नहीं लड़ रहा। कोई कह रहा है कि नवाब मलिक भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहा। मैं लड़ रहा हूं गलत लोगों के खिलाफ। मैं लड़ रहा हूं कि जो इस शहर में ड्रग के नाम पर हजारों करोड़ की वसूली हो रही है, बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है, ड्रग पेडलर धड़ल्ले से धंधा कर रहे हैं, नशे का कारोबार चल रहा है, जो नशा करने वाले हैं उन्हें बड़े लोगों को टारगेट करके डरा के वसूली की जा रही है। पिछले 1 महीने से 2 दिन ज्यादा हो गए, अभी तक पूरे देश में ये खबर नीचे नहीं आ रही है। मैं एनसीबी के भी डीजी साहब से बोलना चाहता हूं कि आपने 2 तारीख के दिन, 3 तारीख के दिन एक बयान दिया था कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी में ऑपरेशन हुआ। आपको भी गुमराह किया गया, कोई मिड सी में ऑपरेशन नहीं हुआ। 13 लोगों को चिन्हित करके पकड़ा गया, फर्जीवाड़ा किया गया, पब्लिसिटी करके लोगों को डराने का खेल किया गया। आर्यन खान की किडनैपिंग हुई, रैंसम मांगी गई, और एक सेल्फी वायरल होने से पूरा खेल बिगड़ गया। मैं बीजेपी के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि मैं कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहा। हम चाहते हैं कि ड्रग पूरी तरह से समाप्त हो, पीने वालों को नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाए, जो छोटे धंधे वाले हैं उन्हें पकड़ के उसी मुकदमे में बंद किया जाए, बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए, सोर्स को पकड़ा जाए, पूरी तरह से देश में नशा मुक्ति हो। लेकिन इस तरह के फ्रॉड लोगों को शील्ड करने के लिए आगे मत आइए। कंबोज फ्रॉड है, कह रहा है कि 1.5 साल से मैं पार्टी में नहीं, उसे शील्ड मत कीजिए। पाटिल जो है वो किसी दल में नहीं, उसे शील्ड मत कीजिए। मनीष भानुशाली आपके नेताओं के साथ घूमता है, उसे भगाइए, उसे शील्ड मत कीजिए। धवल भानुशाली घूम रहा है, उसे शील्ड मत कीजिए। ऐसे फ्रॉड लोग राजनीतिक दलों की आड़ में छुप के अपना मकसद साधने का काम करते हैं। हम राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे, और ऐसे अधिकारियों को शील्ड मत कीजिए जिसका पूरा इतिहास दागी है, जो हजारों करोड़ की उगाही कर रहा है। खबर आई है कि 6 मामले से वानखेड़े को अलग किया गया, और उसमें यह खबर आई कि उसमें आर्यन खान और समीर खान का भी केस है। मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जिस केस में चार्जशीट फाइल हो गई, वो केस की जांच संजय सिंह क्या करने वाले हैं? या तो 2 चीज है, मैं उनकी मंशा पे सवाल नहीं उठाता। 2 चीज है, या तो आप सही मानों में जांच करके जो बोगस केस है उसमें डी समरी फाइल करके लोगों को निर्दोष मुक्त कराएंगे। अगर ऐसा है तो जो 26 केस की मैं बात कर रहा हूं, वो सारी चीजों की जांच करें। और कहीं ये समझ में आ रहा होगा कि नवाब मलिक को डराने के लिए कि फिर ये जांच शुरू हो गई, तो हम डरने वाले में से नहीं हैं।
जान हथेली पे लेकर जान माल परिवार सबको जोखिम में डालकर ये लड़ाई मैंने छेड़ी है। अगर कोई समझ रहा होगा कि डर के ये सिलसिला बंद हो जाएगा, ये बंद नहीं होगा। लॉजिकल एंड तक ये मामला जाएगा। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, इतिहास में पहली बार वानखेड़े तो यही कहता है कि नवाब मलिक के दामाद की जमानत रद्द करेंगे, हाईकोर्ट में जा रहे हैं। और पहली बार हमने देखा है कि जो फॉरेंसिक लैब गुजरात की है, जहां से रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन एनडीपीएस कोर्ट में डाला गया। आज तक एक्यूज फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आती है देश के सरकारी लेबोरेटरी से, उसको चैलेंज करते हैं। पहली बार एनसीबी चैलेंज कर रही है। मैं सीधे बोल देता हूं, मैंने दामाद से बात की। दामाद ने बोला कि डैडी, लड़ाई जारी रखो। 8 महीने क्या, आपके लिए अब 20 साल जेल में रहना पड़ेगा, तो जेल में आने के लिए तैयार है। फर्जी बाड़ा करके जेल में डालोगे, नवाब मलिक और उसका परिवार डरने वाला नहीं है। लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है। लड़ाई बेगुनाहों को जो जेल में डाल रखा है उनको छुड़ाने के खिलाफ है। लड़ाई हजारों करोड़ का एक्सटॉर्शन जो शहर में हो रहा है उसके खिलाफ है। मैं बीजेपी से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि फ्रॉडों को शील्ड करने का काम ना करो। और एनसीबी के भी अधिकारियों को कहता हूं कि गंदी मछली निकाल कर फेंक दो। ये चंडाल चौकड़ी मुंबई के जोनल ऑफिस में है। समीर वानखेड़े, वीवी सिंह, आशीष रंजन और एक वानखेड़े का ड्राइवर है माने। ये चंडाल चौकड़ी ने ही पूरा डिपार्टमेंट का नाम खराब किया है। और आप नहीं करेंगे तो 2 एसआईटी फॉर्म हो गई है, एक राज्य सरकार की, एक केंद्र सरकार की। हमारी मांग है 26 मामलों की जांच करो, निर्दोषों को छोड़ो, समीर वानखेड़े की जांच करो। अगर आपकी एसआईटी नहीं करेगी तो किडनैपिंग और रैंसम का मामला तो इस्टेब्लिश हो गया है। धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं। जांच है, मैं नहीं कहता किसी को नाजायज फंसा दो, लेकिन किडनैपिंग और रैंसम